प्रभु जी, भक्ति करने की क्या कोई सीमा होती है? क्योंकि लोगों का ये कहना है कि इस्कॉन भक्ति का हम दिखावा ज़्यादा करते हैं। भगवद गीता तो एक ग्रंथ है, इसे रोड पर बेचते हैं आपने बताया, लेकिन इसे पैसों से बेचा जाता है, इसे फ्री में क्यों नहीं बांटा जाता लोगों को? युवाओं को इस्कॉन जो है वो साधु बना रहे हैं। सभी लोगों को आप साधु बना देंगे तो जो पब्लिक सर्विस है, जो जनहित में कार्य है, उन्हें कौन करेगा? क्या आपको नहीं लगता कि उन बच्चों के स्किल पर असर पड़ेगा? जो टाइम उन्हें अपनी स्किल पर देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, और कीर्तन करके तो वो जो गोल्ड मेडल है वो तो नहीं ला सकते, तो इस्कॉन कैसे बच्चों को गोल्ड मेडल दिला सकता है? क्या उस युवा की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपना योगदान दे, ना कि वो संन्यास ग्रहण करे और उन कर्तव्यों से विमुख हो जाए? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। आज खास बातचीत करने जा रहे हैं हम छत्तीसगढ़ इस्कॉन यूथ फोरम के डायरेक्टर एवं छत्तीसगढ़ इस्कॉन प्रचार प्रसार प्रमुख तमाल कृष्ण दास प्रभु जी, जो कि आज हमारे बीच मौजूद है। ये एक NIT पास आउट स्टूडेंट रहे हैं, बीटेक किए हुए हैं, साथ ही 12th तक टॉपर भी रहे हैं। 2009 में इस्कॉन से जुड़े और अब ये इस्कॉन यूथ फोरम कार्यक्रम संचालित करते हैं, जिसमें लगभग 5000 से अधिक युवाओं से संपर्क बनाए हुए हैं, युवाओं के लिए कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं तमाल कृष्ण प्रभु दास जी आपका हमारे न्यूज़ प्लस 21 चैनल। तो सबसे पहला सवाल जो मेरे या ये जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आप एक NIT पास आउट स्टूडेंट हैं, बीटेक क्यों है, तो फिर आप इस आज जो आप वेशभूषा में हैं साधु क्यों बन गए? लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आपने इसे क्यों चुना। हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। लोग जानना चाहते हैं हमारी इस परिस्थितियों के बारे में, इस वेशभूषा के बारे में। मेरा कभी भी ऐसा मोटिव नहीं रहा कि मैं साधु बन जाऊं, लेकिन जब मैंने बीटेक किया, अपने मित्रों के साथ रहा, तो मैंने देखा कि उनके जीवन में वह संतोष नहीं था। मैं भी परेशान था कहीं ना कहीं उनके साथ। मुझे भी वह जीवन शैली अच्छी नहीं लगी, मुझे भी सुख चाहिए था, शांति चाहिए था। जब मैं इस्कॉन के संपर्क में आया और मैंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी, जो कि श्रील प्रभुपाद के द्वारा दी हुई है, तो उसको पढ़ने के बाद मुझे वह सुकून, वह शांति प्रतीत हुई। मैंने इस भगवद गीता को अपने जीवन में जी कर देखा और मुझे लगा यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और वही खुशी मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ सभी मिले, इसलिए मैंने यह वेशभूषा धारण की। जी, तो प्रभु जी 2009 में आप इस्कॉन से जुड़े, ऐसी कौन सी परिस्थिति आपके सामने आई जिसके बाद आपने इस्कॉन को चुना, इस्कॉन से जुड़ना सही समझा? जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है। परिस्थितियां तो ये है कि मुझे सुखी होना था, मुझे वह आनंद चाहिए था, और वह आनंद केवल और केवल भगवद गीता को जीकर ही मिल सकता है। मैंने देखा कि इस्कॉन के लोग बड़े सुखी हैं। वहाँ जो साधु रह रहे हैं, उनके चेहरे पे जो तेज दिख रहा था, जो शांति दिख रही थी, जो सेटिस्फेक्शन दिख रहा था, वो मुझे कहीं और नहीं दिखा। मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैनों से मिला, बड़े बड़े ऐसे IAS ऑफिसर से मिला, लेकिन मुझे लगा कि ये लोग तो अभी भी परेशान हैं। लेकिन जो इस्कॉन के लोग थे, इस्कॉन के जो डिवोटीज थे, उनके चेहरे पर एक अलग सा ही शांति प्रतीत होता है। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी यही जीवन अपना लूं और मैं भी सुखी हो जाऊं। जब मैं आया तो मैंने देखा मेरे घर वाले भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरा बैकग्राउंड रहा है कि मेरा घर आध्यात्मिक प्रवृत्ति का रहा है। मेरे माता पिता ने मुझे उसी तरह से सहयोग किया, उसी तरह से पाला पोसा है। पूरे अगर आप इस भारत देश में देखें तो भारत देश में हर एक व्यक्ति, उसका बैकग्राउंड जो है आध्यात्मिक ही रहा है। वह श्रद्धा के साथ भगवान के मंदिर जाता है, लेकिन उसे अपनाता नहीं है। जानना अलग बात है और अपनाना अलग बात है। तो मैंने इसे अपना कर देखा है। साथ ही साथ इस्कॉन मंदिर में मेरे गुरु महाराज परम पूज्य सिद्धार्थ स्वामी महाराज, मैंने उनके भी चेहरे पे वही सुकून देखा। मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ। वे 80 साल की उम्र में इतने तेजवान दिखाई दे रहे थे। उनके तेज को देख करके, उनकी कार्यशैली को देख करके मुझे यह शिक्षा मिली, मुझे यह प्रेरणा मिली कि मैं भी इनकी तरह क्यों ना बनूं। जी, तो लगातार ये आरोप इस्कॉन के ऊपर लोग लगाते हैं कि युवाओं को इस्कॉन जो है वो साधु बना रहे हैं। सभी लोगों को आप साधु बना देंगे तो जो पब्लिक सर्विस है, जो जनहित में कार्य है, उन्हें कौन करेगा? जैसे हॉस्पिटल में, पुलिस में ऐसे भी कार्य हैं, उनमें लोग कैसे आएंगे, कैसे शामिल होंगे? मैं सोचता हूँ कि यदि मान लीजिए हर कोई आपकी तरह एक रिपोर्टर बन जाए, या फिर इस समाज में हर व्यक्ति को डॉक्टर बना दिया जाए,
तो क्या केवल डॉक्टर, केवल इंजीनियर या केवल आपके तरह रिपोर्टर ही मिलकर के समाज को चला सकते हैं क्या? आज समाज में भगवत गीता कहता है चारों वर्ण की आवश्यकता है, चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से। भगवान ऐसा भगवत गीता में बताते हैं कि सभी की आवश्यकता है। तो एक ब्राह्मण वर्ग, एक क्षत्रिय वर्ग, एक वैश्य वर्ग और एक शूद्र वर्ग, अर्थात जो कार्य करने वाला वर्ग है, सभी की आवश्यकता है। तो ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है। कहीं ना कहीं आज टीचर्स ब्राह्मण की भूमिका निभा रहे हैं। तो उसी तरह से हम साधु उसी समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। कुछ परसेंट ही साधुओं की आवश्यकता है, हम केवल 1% पर कार्य कर रहे हैं। आज यदि हम पूरे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देखें तो अबाउट 3.25 करोड़ के आसपास छत्तीसगढ़ की जनसंख्या होगी। मैं चाहता हूं 3.25 करोड़ का 1% साधु भी हो, क्योंकि यदि ब्राह्मण नहीं होंगे तो शिक्षा कौन देगा? शिक्षा की अत्यंत आवश्यकता है हमारी संस्कृति को बनाने के लिए, हमारी संस्कृति को बचाने के लिए। इसलिए उस 1% पर हम कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सबको नहीं बना रहे हैं। मेरे एनआईटी के कार्यकाल में लगभग 1000 हम एक साथ हमारा बैच रहा होगा, जिसमें से मैं अकेला ही आज ये कार्य कर रहा हूँ। उसमें से कुछ IAS ऑफिसर हैं, कुछ उसमें से आज बिजनेसमैन हैं, कुछ बड़े बड़े कंपनियों में, बड़े बड़े IT कंपनियों में कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह आरोप तो सरासर झूठा है कि हम साधु बना रहे हैं। क्यों नहीं आप हमारे साथ साधु बन जाते हैं? क्या आपके, क्योंकि साधु बनना आसान नहीं है ना? साधु बनना अर्थात सब कुछ छोड़ करके आगे बढ़ना। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे DOP सर भी बनना चाह रहे होंगे, है ना? तो निश्चित रूप से यह आपका सवाल यहाँ से खारिज होता है कि हम सभी को साधु बना रहे हैं। इस्कॉन लगातार ये कहते हैं कि बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए, इस पर जोर दिया जाता है। और हमने देखा है इस्कॉन में कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं, माला करते हैं, कीर्तन करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि उन बच्चों के स्किल पर असर पड़ेगा? जो टाइम उन्हें अपनी स्किल पर देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। जहाँ चाइना और अमेरिका की अगर हम बात करें, वो हर क्षेत्र में आगे हैं, फिर चाहे टेक्नोलॉजी हो, शिक्षा हो या खेल हो। आपने देखा होगा ओलंपिक में अमेरिका स्वर्ण पदक में नंबर 1 पर है और दूसरे नंबर पर चीन है, और भारत की अगर हम बात करें तो वो 48वें नंबर पर है। तो अगर वो बचपन से इन्हीं सब भक्ति में ये सारी चीज़ों पर सिमट कर रह जाएंगे तो देश को आगे कौन बढ़ाएगा? बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है ललिता जी। आप सही कह रही हैं कि भारत आज कहीं ना कहीं इस मामले में पीछे है। लेकिन यदि आप देखेंगे कि भारत किसी मामले में पीछे है नहीं, भारत अपने आप में सबसे आगे चल रहा है। ये 48वां नंबर भारत का, जिस आप पदक की बात कर रही हैं, जिस गोल्ड मेडल की बात कर रही है, वह गोल्ड मेडल भारत के पास पहले से ही मौजूद है। क्यों? क्योंकि भारत अपने कार्य क्षेत्र के लिए जाना जाता है, भारत अपने संस्कृति के लिए जाना जाता है। हम देखें अमेरिका के अंदर अगर हम सुसाइड रेट देखें तो भारत से कहीं ज्यादा है। यदि हम भारत के अंदर वह सुसाइड रेट देखें तो वहां से कम है, लेकिन फिर भी भारत में ज्यादा है। हम अब उसी के ऊपर कार्य कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे लोग, बच्चे जो हैं डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने देखा प्रिंट मीडिया में एक खबर आई थी, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ में रायपुर के राजेंद्र नगर क्षेत्र में एक बच्चा है जो कि टेक्नोलॉजी का लत उसे ऐसा लगा, सोशल मीडिया का, कि वह उस लत के कारण कहीं ना कहीं इतना परेशान हुआ कि उसे साइकेट्रिस्ट के पास जाकर काउंसलिंग लेनी पड़ी। बच्चा किसी को काटने को, खींचने को दौड़ता था। अभी कुछ दिन पहले की खबर है कि साउथ इंडिया में अचानक ही कुछ व्यक्तियों के अचानक आईसाइट चले गए। ऐसा इसलिए हुआ, जब डॉक्टरों ने रिसर्च किया इस पर, तो ऐसा इसलिए माना गया कि जब डॉक्टर्स देखे कि 7 घंटा 8 घंटा रेगुलर बच्चे जो हैं उसको यूज कर रहे हैं, जो मीडिया में काम करते हैं, IT सेक्टर में काम करते हैं, वो अपने काम के कारण 10 से 11 घंटे इस मोबाइल टेक्नोलॉजी अर्थात कंप्यूटर आदि से गुजरते हैं। तो इस प्रकार से उनके आईसाइट्स कमजोर हो जाते हैं और अचानक ही ये रिसर्च आई कि उनकी आईसाइट्स चली गई। तो हमने देखा इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। और इससे पहले हमने देखा CCD के जो मालिक थे, जिन्होंने अपना कार्य शुरू किया था, सिद्धार्थ, उन्होंने कार्य अपना 0 से शुरू किया था, एक अच्छे लेवल तक पहुंचे, ऊंचाई तक पहुंचे, और बाद में पुनः वे क्या किए, उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो ये सुसाइड रेट बढ़ रहे हैं, हम इसी पर काम कर रहे हैं। मैंने लास्ट भी अभी मैसेज में कहा था कि हम 1% पर काम कर रहे हैं, वही 1%। आज देखेंगे तो 66 लाख क्राइम इंडिया में हर साल होते हैं। साथ ही साथ वहां पर लगभग 10 लाख लोग आत्महत्या करते हैं, जिसमें से 2.5 लाख लोग तो केवल उसमें से यूथ्स हैं। हम इन यूथ्स के ऊपर काम कर रहे हैं। यदि आप इन आंकड़ों पर देखें,
अभी लगभग 4.5 लाख केसेस पेंडिंग हैं पूरे इंडिया में देखा जाए। तो यदि आप इन रिसर्च के हिसाब से, इन आंकड़ों पर यदि आप गौर करें तो आप देखेंगे कि ये जो 66 लाख जो क्राइम है, इसमें से एक भी क्राइम इस्कॉन के बच्चों का या इस्कॉन से जुड़े हुए लोगों का नहीं है। जो 4.5 लाख जो पेंडिंग है, उसमें से एक भी केस इस्कॉन के नहीं है। हमारे जो केसेस अभी जो 10 लाख केसेस सुसाइड के हैं, उसमें से एक भी इस्कॉन के नहीं है। हम ऐसे ही युवाओं को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वे इन सारी चीजों से बचकर रहें। साथ ही ललिता जी, आपने मुझसे पूछा कि भारत में स्किल के लिए, बच्चों का स्किल कैसे डेवलप किया जाए, तो मुझे लगता है कि हमने उनका स्किल कहीं ना कहीं खो दिया है। यदि आप हमारी संस्कृति के बारे में देखें तो पूर्व में संस्कृति में प्रहलाद, ध्रुव और अभिमन्यु जैसे ऐसे अनेकों बच्चे हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया है। और यदि इसी तरह से अगर उन शिक्षाओं को वे नहीं लेते, आज जो हम शिक्षा दे रहे हैं ये वही वैदिक शिक्षा है जिसके थ्रू वे पूरे विश्व पर राज कर सकते हैं। तो इसलिए कहीं स्किल की कोई कमी नहीं है। अकेले प्रहलाद महाराज ने इन वैदिक शिक्षाओं के दम पर 36,000 वर्ष तक पूरे विश्व पर राज्य किया था। जी प्रभु जी, आपने जो बताया वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने यहाँ पे ये सवाल किया है कि जो बच्चों के जो स्किल पर है वो कैसे वो इस्कॉन में आके माला करके या फिर कीर्तन करके तो वो जो गोल्ड मेडल है वो तो नहीं ला सकते हैं। तो इस्कॉन कैसे बच्चों को गोल्ड मेडल दिला सकता है? गोल्ड मेडल की बात है तो हम वे सनातनी लोग हैं जो कि संस्कार गर्भ से ही देते हैं। हम यह प्रयास कर रहे हैं, जैसे प्रहलाद महाराज ने गर्भ में रहकर ही नारद मुनि से शिक्षा ली थी, बिल्कुल इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो ये युवा वर्ग है, यह युवा वर्ग उसी प्रकार से प्रशिक्षित हो जैसे कि प्रहलाद महाराज हुए। आज हमने इस्कॉन के अंदर वही मेडिटेशन, वही वैदिक कल्चर लाने का प्रयास किया है ताकि फिर से बच्चा उसी तरह से आगे बढ़ सके जैसे कि प्रहलाद और ध्रुव आगे बढ़े थे। तो निश्चित रूप से यह भारत के लिए खूब सारे गोल्ड मेडल भी लाएंगे और भारत का नाम पूरे विश्व में लहराएंगे भी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन भारत जैसे देश को अगर आगे बढ़ाने के लिए क्या उस युवा की जिम्मेदारी नहीं है कि वो अपना योगदान दे, ना कि वो संन्यास ग्रहण करे और उन कर्तव्यों से विमुख हो जाए? बिल्कुल, जिम्मेदारी तो युवाओं की ही है और इस्कॉन बिल्कुल भी यह नहीं कह रहा है कि कोई सन्यासी हो जाए। कितने प्रतिशत सन्यासी हैं आज? मैंने पहले ही कहा था कि हमें सभी की जरूरत है, सन्यास की जरूरत नहीं है। हम भी सन्यासी हैं लेकिन हम भी अपने नियत कर्म कर रहे हैं। भगवान भगवद गीता में 3 अध्याय के 30वें श्लोक में कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा। भगवान कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने निर्धारित कर्मों को करते हुए इस संन्यास आश्रम का पालन करना चाहिए। संन्यास आश्रम का बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि व्यक्ति अपने कर्मों के फलों को भगवान के चरणों में समर्पित करके आगे कार्य करते हैं, जबकि भगवान तो स्वयं भी कर्म करने के लिए इस धराधाम पर आते हैं। भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हम तो भगवान स्वयं भी इस अधर्म को नष्ट करने और धर्म की स्थापना के लिए यहाँ पर आते हैं। तो चिंता न कीजिए, भारत के जो युवा हैं वह इस संस्कृति के जरिए पूरे विश्व में अपना परचम लहराएंगे और निश्चित रूप से इस भारत देश का भी विकास कराएंगे। जी। कई सारे युवा हैं प्रभु जी जिनका ये सवाल रहता है कि अगर वो इस वैदिक संस्कृति की आपने जो बात कही, अगर वो उनसे जुड़ जाएंगे तो वो आधुनिकता की जो दौर है उनसे दूर हो जाएंगे। एक युवा ऐसा ही सोचता, क्या कहेंगे? हो सकता है ये हो तो ये भला हो जाएगा लोगों का, किंतु अभी हाल ही में हम कुछ बच्चों के साथ बैठे हुए थे तो हमने देखा कि बच्चे सुनने को तो ज़्यादा उतावल नहीं थे, लेकिन इस्कॉन के अंदर वो खाने को बड़ा इच्छुक रहते हैं कि इस्कॉन के अंदर खाना बड़ा अच्छा मिलता है। एक बच्चा आया, मैंने बोला आप ये लो कुछ खाने को ले लो, आप उनको मैं प्रसाद दे रहा था। उसने बोला नहीं मैं ये नहीं खाऊंगा। मैंने पूछा भाई हर किसी को प्रसाद पसंद है, तुम क्यों नहीं खाना चाहते? तो कहता है मैं कहीं प्रसाद खाया और मुझे भी आपकी तरह से बाल साफ कराने पड़ गए तब। तो फिर वो केवल अपने बाल बचाने के लिए, लोग अपने आप को चाहते हैं कि अभी भी मॉडर्नाइज रखें। तो ये आधुनिकता की दौड़ ऐसी है, आधुनिकता की दौड़ जहां पर व्यक्ति केवल और केवल इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस डिजिटल मीडिया के पीछे रह गया है। आज एक युवा 7 घंटे 10 घंटे इस इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के पीछे बिताता है, जिससे कहीं ना कहीं वह जीवन में अकेलेपन की तरफ जूझ रहा है, अकेलेपन की तरफ जा रहा है। जापान में
अभी इस अकेलेपन को दूर करने के लिए लोनलीनेस मिनिस्ट्री बनाई गई है। सिमिलरली अभी इस प्रकार इंग्लैंड में भी किया जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति अकेला रहता है तो अकेला रहने के कारण एक व्यक्ति यदि 1 घंटा अकेला रहता है तो उसको उतनी ही हानि पहुंचती है जितना कि व्यक्ति 15 सिगरेट पीता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये अकेलापन, ये जो आज की टेक्नोलॉजी है, किस तरह से लोगों को क्षति पहुंचा रही है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि हम आधुनिकता के दौड़ से पीछे नहीं, बल्कि हम उस आधुनिकता के दौड़ में सबसे आगे हैं। हम उनको बचा करके सर्वप्रथम रखने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे भी इस्कॉन के अंदर मॉडर्न लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को बैलेंस करके चला जाता है, क्योंकि हमें पता है कि आज की परिस्थितियां कैसी हैं। यदि हम लोगों को इस पिज्जा पार्टी से दूर कर देंगे तो लोग परेशान हो जाएंगे। इसलिए इस्कॉन के अंदर विशेष महाप्रसादम रखा जाता है, जहां पर हम भगवान को पिज्जा भी खिलाते हैं, समोसा भी खिलाते हैं और बर्गर भी खिलाते हैं। यहाँ पर युवा वर्ग ही नहीं, हर वर्ग के लोग आकर के अपनी समस्त प्रकार की इच्छाओं को भगवान के प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो चिंता मत कीजिए, हम इससे दूर नहीं हैं, क्योंकि हम इस्कॉन के अंदर रोज महोत्सव होते हैं। प्रभु जी, बात अगर हम युवाओं की करें तो आज युवा जो है वो छोटी सी चुनौती को नहीं सह पाता है और आत्महत्या को गले लगा लेता है। ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु जी, और इससे बचने के क्या आप उपाय बताते हैं? तो हमने देखा है कि आजकल का युवा सोच अलग, साहस जुदा और अनेकों महत्वाकांक्षाओं से गुजर रहा है। मैंने अभी बताया था कि किस प्रकार से एक बच्चा अकेलेपन से गुजरता है। साथ ही साथ साहस जुदा ऐसा है जिसके कारण वो अपने आप को एक अलग स्वरूप में दिखाना चाहता है, इसलिए क्राइम रेट बढ़ रहे हैं। आज हर दिन भारत में 66 मर्डर होता है, जिसमें से लगभग कुछ ही मामले दर्ज होते हैं, सारे मामले दर्ज भी नहीं हो पाते। हमने देखा भारत में 142 करोड़ की जहां पर जनसंख्या है, उस जनसंख्या में 65% युवा है। इन 65% युवाओं में, इन युवाओं का जो एज 18 से 35 साल है, ये युवा में से 80% जो युवा है वे नशे के आदी हैं। और ऐसे नशे को करने के कारण कहीं ना कहीं उनके अंदर जो उनका जो मानसिक विकास है वह रुका हुआ है। इस कारण से क्राइम रेट भी बढ़ रहा है। अब हम देखते हैं कि लगभग 80 से 85% जो IAS ऑफिसर हैं वे भी करप्ट हो चुके हैं। भारत में देखें तो बेरोजगारी दर बढ़ता जा रहा है, 7 to 8% बेरोजगारी दर अभी दर्ज की गई है। और पारिवारिक क्लेश बढ़ रहा है, हर तीसरे घर में पारिवारिक क्लेश है। इसका मतलब यह है कि हर घंटे क्लेश हो रहा है, हर तीसरे घर में हर घंटे क्लेश हो रहा है। और इन क्लेशों का मूल कारण है कहीं ना कहीं हम इन ज्ञान से, इस भगवत गीता को अपने जीवन में उतारने से हम पीछे रह गए हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए हैं। तो निश्चित रूप से मशीनीकरण हो रहा है, युवा पीछे है और युवा इससे पीछे भाग रहा है। तो हमने देखा है जब युवा ऐसी परेशानियों से होकर गुजरता है तो वह युवा आत्महत्या की ओर अग्रसर हो जाता है। अभी लगभग हर दिन, हर घंटे एक युवा आत्महत्या करता है। ऐसा अभी रिसर्च आप देख सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक यदि आप अभी भी सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि हर घंटे एक युवा करता है। इस तरह से 24 घंटे में लगभग 28 युवा आत्महत्या करते हैं। यदि हम टोटल बात करें तो साल में लगभग 10,000 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। इसका कारण कहीं ना कहीं अपने आप से अनभिज्ञता है। व्यक्ति अपने आप को, अपनी वैल्यू को नहीं समझ पाता और वह वैल्यू देने का काम हम इस्कॉन से करते हैं। यही कारण है कि हम लोगों को कहते हैं कि आप भगवत गीता पढ़िए और भगवत गीता को जी कर देखिए, क्योंकि भगवत गीता जब आप जिएंगे तब आप इस प्रकार से, इस डिप्रेशन की समस्या से, इस अकेलेपन की समस्या से आप दूर होंगे और आप इसकी वैल्यू को समझ पाएंगे। तो आप सभी को भगवत गीता अवश्य ही पढ़ना चाहिए। प्रभु जी, आपने भगवत गीता की बात की है और मुझे एक सवाल याद आ रहा है। किसी ने मुझसे पूछा था ऐसे कि भगवत गीता एक ग्रंथ है तो इसकी पूजा करनी चाहिए, इसे घर पर रखनी चाहिए, लेकिन इस्कॉन जो है वो इसे रोड पर बेचते हैं और लोगों को गाड़ी रुकवा कर उनसे भगवत गीता खरीदने की कहते हैं उन्हें। तो क्या लगता है आपको, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप, जिनका ये सवाल है? मुझे लगता है ललिता जी कि आपको जब भूख लगे तो सामने प्लेट मंगा के आराम से आपको उसको देखना चाहिए और आपको कहना चाहिए कि प्लेट आजा मेरे मुंह में समा जा, है ना।
भगवत गीता कोई पूजा करने की चीज नहीं है। भगवत गीता तो वह ग्रंथ है जिसे पढ़ करके उस शिक्षा को लेकर के उसे आत्मसात करने की चीज है। हम इसे रोड पर बेचते नहीं हैं, हम तो इसे पहुंचाते हैं ताकि लोग इस ज्ञान से ओतप्रोत हो, इस जीवन को जी सकें। क्योंकि भगवत गीता यदि लोगों को पता नहीं होगा, आज हमारे संविधान में लोग भगवत गीता को अपना धार्मिक ग्रंथ मानते हो, कहते हैं हमारा संविधान जो है, जब लोग अदालत में जाते हैं तो वहां पर अदालत में लोगों को इस पर रख करके प्रॉमिस करते हैं कि हम झूठ नहीं कहेंगे, जो कहेंगे सच कहेंगे। तो आपको लगता नहीं है कि हमें भगवत गीता में क्या लिखा है यह जानना चाहिए और उसके बाद हमें उस प्रॉमिस को लेना चाहिए? तो कम से कम हर व्यक्ति को भारत में यदि उसने जन्म लिया है तो उसे भगवत गीता पढ़नी चाहिए और उसके बाद पूरे विश्व में इसका प्रचार करना चाहिए। कम से कम इस्कॉन इतना तो कर रहा है कि रोड पर खड़े होकर लोगों को कह रहा है भगवत गीता पढ़ो। इसे धार्मिक ग्रंथ से ज्यादा इसे मैनुअल ऑफ लाइफ कहा गया है, जो कि लोगों को जीने की कला सिखाता है। तो प्रभु जी, भगवत गीता तो एक ग्रंथ है, इसे रोड पर बेचते हैं आपने बताया, लेकिन इसे पैसों से बेचा जाता है, इसे फ्री में क्यों नहीं बांटा जाता लोगों को? एक बड़ा अच्छा लोकोक्ति मुझे याद आ रहा है कि मुफ्त का खाना और मुफ्त का ज्ञान दोनों नहीं पचता। मुफ्त के खाने से दस्त और मुफ्त के ज्ञान से व्यक्ति पस्त हो जाता है। निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि इसे हमें फ्री में बांटना चाहिए। तो ललिता जी, मैं कहना चाहूँगा यदि आप मुझे कुछ 1-8 लाख कॉपी छपवा कर दे दें, मैंने अभी पिछले साल ही लगभग 1.25 लाख गीता जो है वह लोगों तक पहुँचाया था। आप ये भी कह सकते थे बेचा था। यदि आप मुझे फ्री में अगर छपवा कर दे दें तो मैं उसे फ्री में बांटूंगा, क्योंकि मुझे भी छपवाने की उसके कॉस्टिंग आती है, जो कॉस्टिंग मुझे पे करना होता है। इसलिए हम इसे एक कॉस्टिंग जो उसके छपवाने का चार्ज है वो लेकर लोगों तक पहुंचाते हैं। जी प्रभु जी, भक्ति करने की क्या कोई सीमा होती है? क्योंकि लोगों का ये कहना है कि इस्कॉन भक्ति कम दिखावा ज्यादा करते हैं। नहीं, भक्ति करने की कोई सीमा नहीं है। हम दिखावा नहीं करते। प्रहलाद महाराज छोटे से ही जब 6 साल के थे तब उन्होंने भगवान के नाम का स्मरण किया और उन्होंने 36 साल तक इस धराधाम पर राज्य किया। किंतु यदि आप देखें तो इस्कॉन के अंदर हम सबके सब ऐसे भगवत गीता को फॉलो करते हैं जिस भगवत गीता को पढ़ा आइंस्टीन ने, जिस भगवत गीता को महात्मा गांधी पढ़ा करते थे, जिस भगवत गीता को एल्बर्ट फोर्ड पढ़ते हैं, जो कि अभी फोर्ड कंपनी के मालिक हैं। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो सफल हैं इस श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ करके। यदि आप जानना चाहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता क्या कर सकती है तो यह है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। यदि आप इसके पहले पेज में देखेंगे तो कई सारे विवेचकों ने इसे पढ़ा और समझा है, जिसमें इसमें नाम है फ्रैंकलिन तथा मार्शल कॉलेज के अध्यक्ष जो हैं डॉक्टर थॉमस एच हॉपकिंस। ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता से सफलता हासिल की है। रही बात इस्कॉन वालों के ऊपर, कई सारे आरोप लगते हैं कि इस्कॉन वाले खूब सारा दिखावा करते हैं, हमेशा हाथ में माला लेकर के इस तरह से माला लेकर के जप करते रहते हैं। तो यह सामान्य नाम नहीं है, यह तो युग धर्म है। और यह नाम लेना दिखावा नहीं बल्कि मेडिटेशन है, जो कि आपके माइंड के शार्पनेस को बढ़ा देता है, जो कि आपके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ा देता है, जो आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ा देता है। और इस प्रकार से इस माला को करने से युग धर्म भी पूरा होता है। शास्त्र कहता है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलव नास्तैव 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 गतिरन्यथा। अर्थात हरि का नाम ही इस कलयुग में एकमात्र उपाय है, कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। तुलसीदास बाबा रामायण में यही बात कहते हैं कलयुग क्या है? तो बोले कलयुग केवल नाम धारा सुमरे सुमरे भव उतर ही पारा। तो जब व्यक्ति इस नाम को लेगा, इस हरि नाम को लेगा, अर्थात इस मंत्र की सहायता से, इस माला की सहायता से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को जपेगा तो ऑटोमेटिकली इसके जो साउंड वाइब्स हैं, ये साउंड वाइब्स उसको अपने आप को निखारने में, अपनी स्मरण शक्ति बढ़ाने में सहयोग प्रदान करेंगे। आप कोई बात नहीं, आप आध्यात्मिक दृष्टि से न सही, साइंटिफिक दृष्टि से ही से अपना कर देखिए। प्रभु जी, आप इस्कॉन यूथ फोरम के डायरेक्टर हैं, आप युवाओं के लिए कार्य करें। कौन कौन से अभी नए प्रोजेक्ट हैं जिन पर आप लगातार काम कर रहे हैं? प्रोजेक्ट तो सारे के सारे पुराने ही हैं, लेकिन हम काम कर रहे हैं इस युवा वर्ग पर। जैसे हमने बच्चों के लिए डिस्कवर योरसेल्फ, आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट और ऐसे कई सारे कार्यक्रम हैं जिसमें हम उनको वैदिक शास्त्रों का नॉलेज देते हैं। VL1, VL2, VL3, VL4, इस तरह से कई सारे कार्यक्रम चलते हैं। रायपुर से लेकर के हम अलग अलग क्षेत्रों में इस पे कार्य कर रहे हैं। हमने सिर्फ युवाओं के लिए ही नहीं बल्कि पारिवारिक लोगों के लिए भी भक्ति वृक्ष जैसे कार्यक्रम
चलाए हैं, जिससे कि वे अपने घर में प्रॉपर सहमति के साथ रह सके। क्योंकि मैंने देखा कि आज कहीं ना कहीं परिवार के अंदर क्लेश बढ़ रहा है। इसका कारण ये है कि वे एक दूसरे से क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं संतुष्टि की कमी है, संतोष की कमी है। तो उसको पूरा करने के लिए हम एक सही सलाह देने के लिए भी हम इन कार्यक्रमों का यहाँ पर उद्घोषण करते रहते हैं और हम उनको बताते रहते हैं। तो युवाओं के लिए अनेक प्रोजेक्ट है। हम उनको कई बार स्पिरिचुअल कैंप्स में लेकर जाते हैं ताकि उनकी मन स्थिति सही रह सके। जैसे लास्ट ईयर हमने विप्लव प्रोग्राम जो है वह गोवर्धन में किया था, ब्रज में किया था, जहां गोवर्धन में 5000 युवा पूरे देश से एक साथ आए थे। इस साल भी वहां पर यह प्रोग्राम होने आया, जहां पर हम 10,000 युवाओं के साथ यह प्रोग्राम करेंगे। और इस विप्लव में लगभग भारत देश के 10,000 युवा एक जगह पर बैठ करके इस भगवत गीता को अपने जीवन में जीने का प्रण लेंगे और लोगों तक पहुंचाने का प्रण लेंगे। यह हमारा लक्ष्य इस साल का है। जी, तो प्रभु जी, आपके ये जो प्रोजेक्ट है वो छत्तीसगढ़ में कहाँ पर चल रहे हैं? अभी आप देखें तो रायपुर में ही हमारे प्रोजेक्ट कई जगहों पर चल रहे हैं। जैसे हमारे इस्कॉन मंदिर में तो चल रहा है, साथ ही साथ हम प्रीचिंग के लिए हमारा इस्कॉन सुंदर नगर प्रीचिंग सेंटर है, जहां पर हम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। बिलासपुर, जगदलपुर, सोनझरी, धमतरी, साथ ही साथ बोरगांव में। और हमने यहाँ पर दुर्ग और भिलाई में भी इन पहलुओं को सामने रख करके युवाओं के लिए काम करना शुरू कर रखा है। प्रभु जी, आज हमारे साथ आप मौजूद हैं न्यूज़ प्लस 21 पर। आपने कई सारी बातों को शेयर किया है, बताया है यूथ के लिए कि क्या कुछ सही है, क्या कुछ गलत है। तो आप न्यूज़ प्लस 21 के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं यूथ को? जी ललिता जी, आप मुझसे चाहती हैं कि मैं युवाओं को एक संदेश दूं, तो मैंने जैसा कि युवाओं को देखा है कि आज का युवा समाज डिस्ट्रैक्शन से नहीं बल्कि अट्रैक्शन से परेशान है। वह अट्रैक्शन के कारण डिस्ट्रैक्ट होता है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं 2.44 में, भोग ऐश्वर्य प्रशक्ता नाम ताय प्रहित चेत शाम, अर्थात व्यक्ति इन भोगों के, अपने विषय आसक्तियों को छोड़ नहीं पाता और विविध प्रकार के जितने आज विषय हैं उन विषयों के पीछे भागता रहता है। तो क्यों न आज का युवा वर्ग इन सारे विषयों को छोड़ करके अपने जीवन के मूल धर्म को अपनाए। जैसा कि भगवद गीता में भगवान अंतिम अध्याय में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात व्यक्ति को एक धर्म अपनाना चाहिए, अर्थात उन परम की सेवा के लिए सारे कार्य करना चाहिए। क्योंकि आपने सुन तो रखा होगा, भगवद गीता में भगवान यह भी कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही लोगों के बीच में मानसिकता है। मैं तो कहता हूं कर्म कीजिए लेकिन फल की चिंता करके, ताकि आप सत्कर्म कर सकें और आपका कर्म सार्थक कृष्ण को समर्पित हो सके। हरे कृष्ण। तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ इस्कॉन यूथ फोरम के डायरेक्टर एवं छत्तीसगढ़ इस्कॉन प्रचार प्रसार प्रमुख धमाल कृष्ण दास प्रभु जी, जिनसे हमने काफी कुछ ज्यादा सीखा और मुझे लगता है कि जो यूथ है उन्हें उनका जवाब मिल गया होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका हमारे चैनल में आके हमसे बातचीत करने का। तो इसी तरह के तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर, आपके हक की बात।